ने एक डाउट पूछा है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डाउट का डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई बंदी ने आके क्या पूछा है। तो देखो, सबसे पहले जो उसके डाउट की समस्या थी वो थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेलोसिटी कांस्टेंट। वो इस वेलोसिटी कांस्टेंट को पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या कोरिलेट कर रही थी। भाई यार, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हो, मैंने नोट्स कॉपी में उसके इस चीज़ को लोकेट भी करवाया है कि देखो ये चीज़ ऐसी है। ठीक है, बट खैर नोट्स कॉपी वाली चीज़ को लड़की रिवाइज नहीं की है। बट मैं अभी बता देती हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता क्या है। आप लोग जो रेट लॉ लिखते हो ना, उस रेट लॉ में आपका एक्सप्रेशन क्या होता है, R इज इक्वल्स टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन की समथिंग समथिंग जो पावर होती है। तो इसी के को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यही आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक टेम्परेचर है जो कि 290 केल्विन है। ओके, बोल रहा है कि इस 290 केल्विन पर जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो कितना है आपका 3.2 इंटू 10 की पावर -3। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 300 केल्विन चला जाए तो बताओ वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा। पता है, मैंने यही एक बार सवाल स्पर्श ने भी सॉल्व किया था। स्पर्श का पता है डाउट क्या, उसने पता है इसको कैसे अटेम्प्ट किया था। उसने बेसिक मैथ्स लगाई थी कि मैडम चलो इसको क्रिस क्रॉस कर देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि 300 केल्विन पे कितना रहेगा। मतलब पहले उसने 1 केल्विन के लिए के की वैल्यू क्या होती, पहले उसने ये निकाला। फिर उसने, क्योंकि ये देखा कि अच्छा यहाँ पे 10 केल्विन से टेम्परेचर रेज हो रहा है, तो उसने फिर वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया आंसर को, जो कि पूर्णतः बकवास था। ऐसा कभी नहीं करना। के वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके की मैथमेटिक्स से नहीं कर सकते कि 10 पेंसिल 5 रुपए की आती है तो एक पेंसिल बताओ कितने की आती होगी। ऐसे नहीं करते। फिर से करेंगे कैसे। एक बहुत ही छोटा सा नोट मैंने आपको अपनी केमिकल काइनेटिक्स में बताया था। वो क्या बताया था कि फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, अगर आप अपने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हो, फॉर ईच 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, जनरली हम लोगों ने ऐसी बातचीत की है। जनरली क्या बातचीत की है कि आपका जो के होता है ये बेसिकली क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो जाता है, डबल। ये वैसे हमेशा एक ट्रू फैक्ट नहीं है, ठीक है, कि हमेशा ही डबल होगा, ये एक ट्रू फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जनरली ये डबल हो जाता है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको यही लॉजिक लगाना है। तो अगर 290 केल्विन पे आपका 3 पॉइंट समथिंग है, तो जब आप 300 केल्विन पे गए तो देखो यहाँ पे 10 डिग्री का आपका राइज हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पे आप जो भी वैल्यू लिखोगे ये ऊपर वाले की क्या होगी, ऊपर वाले की डबल होगी। ऊपर वाले की वैल्यू क्या होगी, डबल होगी। तो अगर ऊपर वाले का आंसर आपको 3.2 इंटू समथिंग दिया है तो इसका आंसर क्या होगा, 6.4 इंटू 10 की पावर में बोलो कितना, -3। खत्म। अगर मान लेते कल को आपसे 300 केल्विन का नहीं पूछता, अगर मान लेते हैं उसने कम को लेट आपको उसने 310 केल्विन का पूछ लिया होता, तब आप क्या करते, पहले आप 300 केल्विन का निकालते, फिर आप उसका डबल करते। तो इसका डबल कितना आ जाता, 12.8 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि आप इसको लिख सकते थे 1.28 इंटू 10 की पावर -2। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना था। इसमें हमें ये मान के चलना था कि एक मतलब आपका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करने से जनरली आप लोगों का जो के का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब तुम ये मत बोलना कि ये चीज़ तुम्हारे नोट्स कॉपी में नहीं थी, ठीक है। वैसे ये डाउट मैं पर्टिकुलरली दृशा के लिए बना रही हूँ। मैंने उसको सबसे पहले यही पूछा था कि भैया वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो वो तो फिजिक्स की दुनिया में चली गई यार। तो आपको इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आपकी नोट्स कॉपी रिवाइज नहीं है। अगर हमको ये नहीं पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो ये खैर काफ़ी दिक्कत की चीज़ है। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ रोकते हैं। इन केस अगर और भी डाउट्स आते हैं तो उस पर बातचीत करो, लेकिन हमेशा मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि डाउट्स आने से पहले उसको अपने नोट्स कॉपी में सर्च करो। हैबिट होनी चाहिए, नहीं तो हर की डाउट्स आती रहेगी तो कैसा हो जाएगा, आपसे सवाल ऑन डे पेपर नहीं में नहीं बनेगा। ठीक है।